Hello students, a very good morning to all. In this video we will going to start the chapter number 11 which name is area of polygon. हम क्या है आज चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है एरिया ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो आज मैं इस फर्स्ट वीडियो में आपको जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन दूंगी और आपने इस चैप्टर की पहले इंट्रोडक्शन के साथ एक एक्टिविटी बनानी है। ठीक है, इसकी एक एक्टिविटी बनानी है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आज तक क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी पढ़ा होगा ना, लेंथ इनटू विड्थ, एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ा होगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ये आपने पढ़े हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ा होगा आई थिंक, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो देखो आज हमने एरिया किसका पढ़ना है, दैट इज़ ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, किसका, पॉलीगन्स। तो देखो पॉलीगन्स होते क्या हैं पहले तो ये समझो। ठीक है, एक्टिविटी में सारा ऐसे ही लिखना है, पॉलीगन, उसकी डेफिनेशन, देन उसकी टाइप्स, जो भी मैं करवाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द पॉलीगन्स, पॉलीगन्स होते क्या हैं। देखो पॉलीगन जो हमारा ये एक वर्ड है, ये 2 वर्ड्स से मिलके बना है, पॉली प्लस गन, है ना। देखो पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। गन का मतलब होता है साइड्स। क्लियर हुआ, पॉली का मतलब होता है मैनी, गन का मतलब होता है साइड्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द फिगर विच इज़ मेड फ्रॉम मैनी साइड्स इज़ नोन एज पॉलीगन। ठीक है, एक कोई भी फिगर, कोई भी क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए बट वो, ठीक है, एनी क्लोज फिगर विच इज़ मेड फ्रॉम मैनी साइड आर नोन एज पॉलीगन। कैसे, जैसे मान लो मैं एक फिगर बना रही हूँ इस तरह से, ठीक है, कोई भी लगा लो ऐसे ऐसे करके। तो ये क्या, देखो इसमें कितनी साइड आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 साइड्स आ गई ना। और ये क्या है, क्लोज है ना हर जगह से। देखो यहाँ पे पॉइंट्स पे क्लोज है, सारी साइड्स एक दूसरे से मीट कर रही हैं। पॉलीगन है ये हमेशा क्लोज ही होना चाहिए। ठीक है, ओपन कैसे होता है, जैसे मान लो ऐसे मैंने छोड़ दिया, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट तो एक दूसरे से मीट नहीं कर रहे ना, मिल नहीं रहे, तो डैट इज़ नॉट पॉलीगन। तो पॉलीगन हमेशा क्या है, क्लोज्ड फिगर होती है। क्या होती है, क्लोज्ड फिगर होती है, जो क्या मैनी साइड्स से मिलके बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन। फॉर एग्जांपल एक और ले सकते हो, इस तरह से कुछ भी ले लो इस तरह से। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी एक पॉलीगन है, जो क्या डिफरेंट साइड से मिलके बन रहा है, 1 साइड 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 साइड का ही है। तो इस पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होगी, द फिगर, द क्लोज्ड फिगर विच इज़ मेड फ्रॉम मैनी साइड्स इज़ नोन एज पॉलीगन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस चैप्टर में 3 पॉलीगन की बात करनी है, सिर्फ 3 पॉलीगन के बारे में पढ़ना है और उनके एरिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से है, फर्स्ट इज अवर क्वाड्रिलेटरल, एक हमारा है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में, इसके एरिया के बारे में। सेकंड करेंगे रोम्बस के बारे में, सेकंड करेंगे रोम्बस के बारे में। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे ट्रेपीजियम की। 3 चीज़ों की बात करनी है जस्ट। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस और ट्रेपीजियम, हमने तीनों के एरिया के बारे में और इनकी स्ट्रक्चर वगैरह कैसे होती है, इन तीनों के बारे में डिस्कस करना है। तो एक्टिविटी में आपने सारा बनाना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलीगन लिख के तीनों का आगे एरिया। तो पहले हम क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करें, फर्स्ट डिस्कस करते हैं क्वाड्रिलेटरल को। ठीक है, तो पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है। देखो क्वाड्री का मतलब, क्वाड का मतलब होता है, क्वाड का मतलब क्या होता है हमारे पास, 4। जैसे डाया मीन्स 2, ट्राया मीन्स 3, क्वाड, टेट्रा भी बोल देते हैं, क्वाड भी बोल देते हैं, इसको बोलते हैं 4। ठीक है, लेटरल का मतलब भी साइड्स ही होती हैं। ठीक है, द फिगर जिसमें क्या है 4 साइड, जो फिगर हमारी 4 साइड से मिलके बने उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में तो काफ़ी सारी चीज़ें आती है, स्क्वायर भी तो 4 साइड से मिलके बनती है, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है। रेक्टेंगल भी 4 साइड से मिलके बनती है, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ये जो रोम्बस और ट्रेपीजियम है ना, एक तरह से देखा जाए ये दोनों भी 4 साइड से मिलके ही बनती है, तो ये भी एक तरह इसकी ही टाइप है, क्वाड्रिलेटरल की ही टाइप है दोनों, रोम्बस और ट्रेपीजियम भी। बस हम यहाँ पे पहले चलो क्वाड्रिलेटरल, अगर मैं जनरल इसकी फिगर बनाऊँ, एक क्वाड्रिलेटरल मान लो इस तरह से है, ये हमारा कुछ भी लेके जैसे मर्जी बना लो, 4 साइड बनानी है हमने। ठीक है, ये इसको नेम दे लो ABCD, तो ये हमारा मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है। आपको पता है डायगनल्स क्या होते हैं, डायगनल जो क्या इसके एंड पॉइंट को मीट करते हैं उसको हम डायगनल बोलते हैं ना, सबको पता होगा आई थिंक। ए को जब मैंने C से मीट किया तो ये क्या है, इसका डायगनल है ना।
तो अगर मैं आपको यहाँ पे अभी एक चीज़ और बताती हूँ, पहले मैं एरिया लिखूँ इसका। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, याद ही करने हैं आपने ये फॉर्मूले, मेन तो याद करने की है इसमें फॉर्मूलाज को, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, ध्यान से सुनना। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल, हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल मल्टीप्लाई बाय साइड्स ऑफ, मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल। ये क्या है, अभी ये क्या नई टर्म आई है, इसके बारे में बताती हूँ मैं, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखना है आपने, इसको ब्रैकेट में। तो अगर मैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ तो वो क्या है हमारे पास, हाफ इंटू डायगोनल इंटू मैं मल्टीप्लाई को ही बोलती हूँ, हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल मल्टीप्लाई सम ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होते हैं, जो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ना, वो परपेंडिकुलर होते हैं। डायगोनल किसके ऊपर लेने हैं, डायगोनल के, जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर लेने हैं, डायगोनल के ऊपर लेने हैं ना। दो पर सम का मतलब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम में आपने करना क्या है, ध्यान से सुनो। देखो ए और सी को तो मिला के हमने डायगोनल बना दिया, जो इसके रिमेनिंग 2 पॉइंट्स रह गए ना, इन पॉइंट से हम डायगोनल के ऊपर 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कैसे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसके ऊपर ये 90 का एंगल बनाएगा, लेट कर लो, ठीक है। एक बी से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया इस तरह से। दोनों देखो जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर डल रहे हैं, AC के ऊपर ही डल रहे हैं ना, तो दीज आर द परपेंडिकुलर्स, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे अगर मैं नाम दूँ ABCD, इसको E पॉइंट लेट कर लो, इस पॉइंट को क्या है यहाँ पे, इसको E पॉइंट लेट कर लो, इसको क्या है F पॉइंट लेट कर लो, ठीक है। इसको पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। तो हमेशा क्वाड्रिलेटरल की जो स्ट्रक्चर आप इसी तरह से बनाओगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको समझ आएगा कि किस तरह से मैं अप्लाई करना है। बस इसमें इतना याद रखो, ABCD क्वाड्रिलेटरल थी, AC हमारा डायगोनल था, 2 परपेंडिकुलर ED और BF, ये ED और BF क्या है, हमारे परपेंडिकुलर्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, हाफ इंटू डायगोनल। डायगोनल क्या है हमारा, AC है ना, डायगोनल हमारा A से लेके C तक है, तो AC हमारा क्या होगा, डायगोनल। तो ये डायगोनल की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, AC भी तो लिख सकती हूँ। AC मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में सम करना है, दोनों का सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना है ना, प्लस करना है परपेंडिकुलर जो हमने डाले हैं डायगोनल के ऊपर। तो एक हमारा क्या है परपेंडिकुलर ED, दूसरा क्या है BF, दोनों का क्या है सम कर दो, ED प्लस BF। तो यहाँ पे लग जाएगा हमारा ED प्लस BF। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। जस्ट आपने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल याद रखना है, क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बन गया। सेकेंड हम बात करते हैं, 3 चीज़ों की बात करनी थी ना, फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल की, सेकेंड क्या है, ट्रेपीजियम। तो सेकेंड हम ट्रेपीजियम के एरिया की बात करते हैं और इसकी स्ट्रक्चर की, ठीक है। ट्रेपीजियम आ गया, तो पहले इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ट्रेपीजियम लगा लो, अच्छा है पहले रोम्बस। तो ट्रेपीजियम की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ध्यान से सुनो, इस तरह से, एक ये साइड, ये दो जो साइड होती है ना, ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती है, बट दे आर नॉट इक्वल नहीं, लेंथ में इक्वल नहीं होती। ये छोटी होगी ऊपर वाली, नीचे वाली बड़ी होगी, बट दीज आर द पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, जो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती है ना, पैरेलल लाइंस कौन सी लाइन होती है जो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती। तो दे टू आर द पैरेलल लाइंस बट दे आर नॉट इक्वल, लेंथ में इक्वल नहीं होगी। ये हमारी डायग्राम होती है किसकी, ट्रेपीजियम की, हाँ ट्रेपीजियम की। ये हमारी ऐसे ये भी 4 साइड से मिलके ही बनती है, बट इसकी डायग्राम कैसे होती है, इस तरह से, ठीक है। ABCD, इसमें 2 पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है, ये पैरेलल होगी इसके, बट दे आर नॉट पैरेलल, ये इसके पैरेलल नहीं होगी कट, ठीक है। ये दो तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी बट इक्वल नहीं होगी, बट ये एक दूसरे के इधर वाली पैरेलल ही नहीं होगी, क्योंकि ये जब आगे जाएंगी तो ये क्या है, कट हो जाएंगी किसी पॉइंट के ऊपर, है ना। तो अब देखो, अब इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है ये समझो पहले। क्या फॉर्मूला होता है इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, हाफ इंटू सम
ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या है, सुनो अब ध्यान से, ठीक है। देखो इसमें क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन सी होगी, अभी बताया है, दिस इज पैरेलल टू द दिस, है ना। तो ये दो क्या होगी हमारी पैरेलल साइड। अब ये तो समझ आ गया पैरेलल साइड्स कौन सी है, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये ध्यान से सुनो। जो भी हम एक पॉइंट से नीचे, जैसे एक पैरेलल साइड के पॉइंट से दूसरी पैरेलल साइड के ऊपर अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूँ सीधी 90 डिग्री जो एंगल फॉर्म करे, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। आपको क्वेश्चन में परपेंडिकुलर की वैल्यू दी होगी, ठीक है, पहले ही बताया होगा कि 1 परपेंडिकुलर की वैल्यू इतनी है, इसका एरिया कैलकुलेट करो। तो हम परपेंडिकुलर किसको बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब डी से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये भी 90 का एंगल बनाएगा, इसको नेम दे लो ई। तो हमारा ई डी क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और पैरेलल साइड्स क्या होगी, ए बी हमारी पैरेलल साइड है और सी डी पैरेलल साइड है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, हाफ इंटू सम करना है इनका भी पैरेलल साइड का। तो एक पैरेलल साइड क्या है ए बी, दूसरी क्या है सी डी। तो ए बी प्लस क्या आ जाएगा सी डी, है ना, जो भी इनकी वैल्यूज़ होगी हम पुट कर देंगे, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ई डी, है ना, या फिर डी ई। डी ई क्या है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये हमारा सेकंड हो गया फॉर्मूला किसका, ट्रेपीजियम का। ये फॉर्मूले आपने, इनकी स्ट्रक्चर और इनके फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, डैट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, ठीक है। चलते हैं थर्ड हमारा क्या रह गया, रोम्बस। थर्ड हमारा क्या रह गया है, रोम्बस। दिस इज लास्ट वन, ठीक है। तो रोम्बस की सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होती है वो समझो। तो रोम्बस की स्ट्रक्चर क्या होती है हमारे पास, इस तरह से होती है कुछ, ठीक है। देखो रोम्बस की ना सबकी एक एक प्रॉपर्टी है। जैसे अभी ट्रेपीजियम किया था हमने, ट्रेपीजियम की तो दो साइड पैरेलल थी बट नॉट इक्वल नहीं थी, है ना। इसकी क्वाड्रिलेटरल तो जस्ट वैसी थी, कैसे भी हो सकती है। अब ट्रेपीजियम, ये रोम्बस है ना, जो रोम्बस की चारों साइड आपस में इक्वल होती है, ये स्क्वायर की तरह ही होती है, स्क्वायर की तरह होती है। बट फ़र्क क्या होता है, जो हमारी स्क्वायर होती है, स्क्वायर में ये चारों एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के, क्योंकि साइड की तो स्क्वायर की भी चारों इक्वल होती है, वैसे ही रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है। बट डिफरेंस क्या है, स्क्वायर में चारों एंगल 90 के होते हैं, रोम्बस में ये जो चारों एंगल है दीज आर नॉट ऑफ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के नहीं होते, ठीक है। ये आप डिफरेंस याद रखना रोम्बस और स्क्वायर में। तो आगे चले अगर, यस, इसके अलावा डायगोनल्स, इसको नेम दे लो ए बी सी डी, ठीक है। मान लो मैं इसके डायगोनल्स को मीट करूं ए सी और इधर से बी डी को, ठीक है, डायगोनल्स हमने मीट कर दिए इसके। तो इसका एरिया का तो सिंपल फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है इसमें। एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल होता है, इसका एरिया सिंपल होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, बस सिंपल फॉर्मूला है इसका, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, है ना, तो सम का मतलब क्या होता है प्लस, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूले में पुट कर दे अगर, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, टू डायगोनल्स है, एक क्या है ए सी, दूसरा क्या है बी डी। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट करना है किसका, ए सी का, मल्टीप्लाई बाय बी डी। दोनों डायगोनल थे ए सी और बी डी, दोनों का क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, ए सी और बी डी का। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया हाफ इंटू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं एक डायगोनल को यहाँ पे, इसको मैं D1 लेट कर लूँ, इसको मैं D2 लेट कर लूँ इसकी लेंथ को, तो फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ से, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ऐसे भी लिख सकते हो। हाफ इंटू D1 डायगोनल फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, D2 डायगोनल सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका, एरिया ऑफ रोम्बस का, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इसका ना एक और रोम्बस का एक और फॉर्मूला है जो इसमें यूज़ होता है, ठीक है, एक्सरसाइज में। वो क्या है, देखो ये तो हमने एरिया निकालने का फॉर्मूला किया है रोम्बस की, है ना, रोम्बस की हमने अभी क्या निकाली है, एरिया निकाला। पर अगर हमने रोम्बस की कोई साइड निकालनी हो, अगर मान लो मैंने रोम्बस की ये ए बी साइड निकालनी है, तो साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी कई बार यूज़ होता है, लिख लो। साइड ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला क्या है, साइड ऑफ अ रोम्बस किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू द हाफ अंडर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। अब ये क्या है, ध्यान से सुनो,
अगर किसी हमें रोम्बस की साइड वगैरह की बात की है, साइड निकालनी हो, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमें दोनों डायगोनल्स ये होंगे। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ अंडर रूट d1 स्क्वायर, मतलब क्या है, जो हमारा d1 क्या है, फर्स्ट डायगोनल होगा, इसको मान लो d1 है ना, d1 फर्स्ट डायगोनल की स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करनी है, ऊपर 2 है ना, प्लस d2 क्या है, सेकंड डायगोनल d2, इसकी स्क्वायर कर दो, इनका क्या कर दो, सेंटर में सम कर दो। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगी हमारी साइड। तो फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ से, अगर मैं इसको एक बार ही और लिखूँ, हाफ अंडर रूट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स, मतलब क्या है, हमने क्या करना है, हाँ, हमने क्या करना है यहाँ पे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल, मतलब क्या है, जो डायगोनल है उनकी स्क्वायर कर दो और उनका क्या है, सम कर दो। जो हमारे पास डायगोनल है उनके क्या कर दो, ये देखो स्क्वायर, ये डायगोनल थे हमारे पास, इनकी स्क्वायर भी कर दी दोनों की, साथ में क्या सम भी कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हाफ अंडर रूट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल। तो ये साइड निकालने का फॉर्मूला है किसी रोम्बस की। ठीक है, तो यही 4 फॉर्मूले हमारे मेन यूज़ होने हैं इस एक्सरसाइज में। आप इनको लर्न कर लेना, देन क्या है, मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी इसकी जो 11.1 है, ये एक्टिविटी आपने नोटबुक पे बनानी है, फेयर नोटबुक पे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।